रह गए ये लोग। अम्मी, बाबा अभी तक बाथरूम में है। उफ, ये सफिया और जुमाना कहाँ रह गए? काश कि वो उनके निकलने से पहले आ जाएं। आपने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया कि जुमाना ने दोबारा काम शुरू कर दिया है? वैसे भी देख तो लेंगे ना। मैं बता नहीं सकी। बाबा रोजा रख रहे हैं, भूखा रहने से वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। आज कह रहे थे वो कंपनी जाएंगे, कंपनी से वापस आकर रोजा खोलेंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। खैरियत है जुमाना? किसी का इंतजार है क्या? क्यों बार बार फोन देख रही हो? नहीं, ओजान का इंतजार है ना? सच सच बताना मुझे। ऐसी बात नहीं। बतूल के स्कूल से कॉल आने वाली थी, बस उसी का वेट कर रही थी। नायला साहिबा। हाँ, आ गई वो। हाँ हाँ। खैरियत है? आप लोग दरवाजे के सामने किसका इंतजार कर रहे हैं? तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जुमाना, ध्यान रखना प्लीज, हमीद के सामने मत आ जाना। मैंने उसे अभी नहीं बताया कि तुम वापस आ गई हो, तो प्लीज ख्याल रखना। वैसे भी आज वो कंपनी जाने वाले हैं। ठीक है नायला साहिबा, जैसा आप चाहें। खुश आमदीद। अब खामोश रहो, बाबा अभी तक बाथरूम में है। चलो। ऊपर जाओ लेकिन आराम से, समझ गई ना? सफिया तुम किचन में जाओ। जुमाना, अम्मी अभी जागी नहीं है। जब वो जाग जाएं तो उन्हें दवा और नाश्ता दे देना। इस बात का ख्याल रखना कि हमीद को नजर मत आना, ठीक है? चलो ठीक है, जाओ अंदर। हमीद, या रोज़ी, अगर उस रात तुम मुझे कप्पादोकिया वाली पार्टी में ना लेकर जाते तो शायद मैं आयजा से कभी भी ना मिल पाता। एक बात कहूं रोज़ी, उस रात सितारों ने अपनी चमक को और बढ़ा लिया था, मालूम है? आयजा की आंखें ज्यादा चमक रही थी या सितारे? आपने ये बिल्कुल नहीं बताया भाई। दोनों ही चमक रहे थे। ठीक है, सच पूछे तो देखिए, आप ये मुझे 17वीं बार बता रहे हैं। 18वीं बार हो गया। ठीक है, 18वीं कह लेते हैं। आप तो उस दिन रोमियो बने हुए थे। बिल्कुल। और आप जूलियट। हम्म। आप इन्हें देख के मोहब्बत में पड़ गए थे, इनकी आंखें चमक रही थी, ये सब मुझे ज़बानी याद हो गया है भाई। मैं 1000 बार और सुनूंगी। और मैं आखिरी सांस तक सुन सकता हूं। ठीक है, आप लोग अपनी आशिकी जारी रखें। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। देखे, मैं वाकई ठीक हूँ, यानी इतना कोई खतरनाक हादसा नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यकीन करें। रोज़ी, ठीक है, चले जाना। मेरी एक बात का जवाब दो, कौन हूं मैं? आप जबरदस्त आशिक रोमियो मॉन्टेगो हो। दुरुस्त। तो फिर तुम कौन हो? मैं दुनिया का मशहूर शेफ एंथोनी बॉर्डन हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूं ये बात। हाँ रोज़ी, तो क्या उस हादसे के बारे में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? एक मिनट, याद आया। तुम्हें याद आ गया? याद आ गया? हाँ, याद आ गया। एक कार मुझे चेस कर रही थी, फिर? और फिर वहां एक और कार आ गई।
उनमें से एक कार ने मुझे टक्कर मारी। इसका मतलब है ओजान, वो लोग तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा ही है भाई। इसका यहाँ क्या काम है नैला? हमीद, प्लीज मेरी बात सुन लो। मैं क्या सुनूं तुम्हें? तुम मेरे पीछे क्या साजिशें करती फिर रही हो और जोया को भी मुझसे दूर रहने का कहती हो? इंसाफ करो, क्या तुमने इस लड़की को फिर से चुपके से नौकरी पर लगा दिया है? क्या जुमाना को तुमने निकाला था? अम्मी, आपको कुछ बातें मालूम नहीं है। कौन सी वो बातें हैं जो मुझे नहीं मालूम? बताओ ताकि जान लूं मैं। आखिर इस लड़की की क्या खता है? चोरी की है या कुछ बुरा किया है? क्या किया है इस लड़की ने तुम्हारे साथ? इसने झूठ बोला था। मैंने सिर्फ ओजान को बचाने के लिए झूठ बोला था हमीद साहब, उसकी मदद करने के लिए, ताकि आपको मालूम ना हो कि उससे रेस्टोरेंट छीन लिया गया है। और मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। औजान को बचाने के लिए किया था? तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए झूठ बोलने की भी हिम्मत है इस लड़की में, समझे? ये क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, वो लड़की जुमाने से जरा मोहतात रहिएगा। मुझे उस लड़की पर शक है, उसके खानदान और उसके माजी पर भी। समझ गया। आप बजाते खुद उस पर नजर रखें। छोड़े अम्मी, खुदा के लिए। कौन जाने क्या क्या करती होगी। सिर्फ यही बात तो नहीं, इसने ये भी छुपाया कि इसका बाप जेल में है। क्या करना था इसने? ये अपनी बहन को पढ़ा रही है। अगर ये बात तुम जानते तो इसको नौकरी पे रखते। इसका मसाला सिर्फ काम नहीं है अम्मी, न जाने क्या मंसूबे हैं इसके। जैसा बाप है वैसी बेटी भी होगी। ऐसे लोग भरोसे के काबिल नहीं होते। ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मगर हमीद साहब, मैं बस करो। बाबा जेल में, बाबा जेल में, जुमाना नहीं है, बहुत हो गया। हाँ, और फिर हम तुम्हारे सारे गुनाह भी बच्चों पे डाल दें। बच्चों का क्या कसूर है? हाँ, ठीक है, चलो लड़की, जा रहे हैं। अगर जुमाना जा रही है तो मैं फिर से इसी के साथ ही जाऊंगी। खुदा के वास्ते, फिर इसी के साथ? क्या मतलब है इसका? मतलब ये हमीद, मतलब वो बाबा, दादी कुछ दिनों से रहीमा खाला के पास नहीं बल्कि जुमाना के पास थी। क्या? हाय, सच कहूँ नाज़ली, काफी अरसे के बाद अच्छी नींद आई है मुझे। ना खराटे, ना शोर, ना चिड़चिड़ापन, ना फजूल की बकवास। हाय, खाओ बेटी खाओ। हम जो चीजें मलाह साहिबा के लिए लाई थी उससे कुछ दिन का गुजारा तो हमारा हो ही जाएगा। शुक्र है। नाज़ली, चेहरा क्यों लटका हुआ है? मेरे ख्याल में हमने गलत किया मलाहत आंटी के यहाँ होने की खबर फैलाकर। ऐसे क्यों कह रही हो? नतीजा ये हुआ कि जुमाना वापस काम पर लौट गए। वो अजान के पास है और मैं यहाँ अकेली रह गई। फजूल का सोचना बंद करो। आखिरकार जुमाना तुम्हारी सौतेली बहन है और तुम औजान के रेस्टोरेंट में काम कर चुकी हो। उसकी मदद की है तुमने। क्या वो घर में दाखिल होने का बहाना नहीं था? हमेशा से उस घर में मैं रहना चाहती थी अम्मी। देखिए, किसी तरह मुझे जुमाना को उस घर से बाहर निकालना ही होगा। मुझे उस घर में उजान के साथ होना चाहिए। उसका भी बंदोबस्त कर लेंगे, तुम बस सब्र करो। कैसे करेंगे बताए तो। ठीक क्या होती हूँ मैं। कैसी हो नाज़ली? क्या जुमाना घर पर है? नहीं। क्या वो उस कमीने उजान के पास गई है? मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है, लेकिन हाँ एक बात है, उसने दोबारा उनके घर में काम शुरू कर दिया है। काश वो उस हादसे में मर के अल्लाह को प्यारा हो गया होता। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, क्या हादसा? कैसा हादसा? क्या उजान के साथ कोई हादसा पेश आया है? हाँ, ऐसा ही है। उसे इस हालत तक पहुंचाने वाला मैं ही हूँ। उजान के साथ? उजान ठीक तो है ना? बताओ ना मुझे। मुझे क्या मालूम, जुमाना से मिलने आ रहा था वो, तो मेरे लड़कों ने रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट करवा दिया। ये तुमने क्या किया आशिर? तुम पागल हो गए? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? साथ तुमने कैसे कर लिया? ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर इसके बाद भी वो बाज ना आया तो अपनी जान से जाएगा। सांसें रोक दूंगा मैं उस लड़के की।
जुमाना सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। क्या हुआ बेटी? इतना शोर क्यों मचा रहे थे? आशिर ने क्या कहा? ओजान के साथ हादसा हो गया। ये क्या हो गया? वो लोग बार बार मेरी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह, ये कौन कर सकता है और क्यों करेगा? समझ गया, मेहमद। इस वाकये के पीछे यकीनन मेहमद का ही हाथ है, पूरा यकीन है। क्या मतलब मेहमद? हाँ बिल्कुल, समझ गया उसे। जो तुमने उसकी माँ के साथ किया वो बस उसका इंतकाम ले रहा है और कुछ नहीं। या अल्लाह, मेरे दिमाग में ये पहले ही क्यों नहीं आया? अब उसे इसका हिसाब भी देना होगा मुझे। मैं आ रहा हूँ। भाई रुकें, रुक जाएं, सब्र करें। मेहमद के इस मामले से ताल्लुक नहीं भी हो सकता है। बेहतर होगा कि हम इंतजार करें। यार ओजान, तुम्हारे साथ ये सब मेहमद के अलावा और कौन कर सकता है? हाँ? मैं ये उठा लेती हूँ, ठीक है? पता नहीं भाई, दोनों गाड़ियां पुराने मॉडल की थी और एक गाड़ी के पीछे किसी तरह का उभरा हुआ निशान बना हुआ था। मुझे ठीक से याद नहीं है, बस धुंधला सा याद है मुझे। ओजान देखो, कोई बहाना नहीं चलेगा, यानी हमें इस बारे में जानना ही होगा। मालूम तो कर ही लेंगे, मगर लेकिन आप आयशा का ख्याल रखें। आजकल बहुत उदास है वो। जब भी हम मेहमद का जिक्र करते हैं उससे बुरा लगता है। हाँ, उसकी माँ भी चली गई है यहाँ से, इसलिए थोड़ा ज्यादा उदास है। सोच रहा हूँ यास्मीन से बात कर लूं मैं, कि अगर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो यहाँ आकर रह ले। अच्छा आइडिया है भाई, मुझे भी अब जुमाना से मिलना चाहिए। बाकी सब कुछ बाद में सोचेंगे। ओजान, अरे आराम से, आराम से। ओजान, तुम्हें अभी आराम की बहुत जरूरत है। जुमाना भाग नहीं रही है। ओजान, पैरों पर रखो। ठीक है भाई, मेरा फोन भी टूट गया इस चक्कर में। क्या करूं? कब तक ठीक होगा? 2 घंटे में हो जाएगा उसने कहा है। फिर उससे बात कर लेना, फिक्र मत करो। तुम्हें सिर्फ आराम करना है। ओके, ख्याल रखो। चलता हूं मैं। इस आदमी को देखो, सुस्त आदमी का सुस्त नौकर। मैं इसे सबक सिखा दूंगा। चले अम्मी बैठे। इसकी दादी जुमाना के घर पर है और इसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। बस करो, मेरे पोते पोती के साथ ये खेल खत्म करो। मैं तो खुद ही जुमाना के घर गई थी। इसमें औजान का कोई कसूर नहीं। नाइला, तुम्हें भी मालूम था, फिर तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? मुझे भी अभी ही पता चला था हमीद। बताने वाली थी मगर मौका नहीं मिल सका। अच्छा ठीक है, आप लोग झगड़ा मत कीजिए। जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ और इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी बात सुनो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। सही है, इस बार तुम्हारा कसूर नहीं है। इसका हिसाब औजान बेटे से लिया जाएगा। इसी तरह देखो, घर भी नहीं आया। फोन करो उसे। ठीक है। पता नहीं किस जहन्नम में है। उससे कहो वो जहां भी छुपा हुआ है यहां आ जाए फौरन। बन जा रहा है। बन जा रहा है? सुनो, वो फिर से कोई साजिश कर रहा है। या आराम से कभी बैठता ही नहीं है। उसके भाई को फोन करो, पता होगा उसे। सफिया देखो जरा। जी देखती हूँ। वही आया होगा। आने दो, आने दो, आने दो उसे। ओजान कहाँ है? ओजान कहाँ है? वो ठीक तो है ना? नाज़ली, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? क्यों आई हो? ओजान ठीक तो है ना? कहाँ है वो? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? क्या उसे कुछ हुआ है? नाज़ली क्या हुआ है बताओ तो।
वो ओजान को हादसा पेश आया है। क्या? दादी जान, संभालिए खुद को प्लीज। अम्मी, आ रही हूँ। कौन आ गया इस वक्त? क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आए हो मेहमत? मुझे बताओ कि तुम चाहती क्या हो? लगता है कि तुम पागल हो गए हो। हाँ, हो गया हूँ पागल। मुझे बताओ, तुमने उमर के साथ मिलकर मेरी माँ के खिलाफ चाल क्यों चली? तुमने हमें बर्बाद कर दिया यास्मीन। उमर को सबूत देकर हमारे खिलाफ तुम्हें क्या मिला? हाँ, कुछ जल रहा है। अड्डा जल रहा है। आग आग लग गई मेहमत, इसे हटो बुझाओ। पीछे। तुम्हारी वजह से अभी मेरे घर में आग लग जाती। और जो कुछ तुमने किया उसका क्या? तुमने और उमर ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसका जवाब देना होगा तुम्हें। अब बस करो मेहमत, ये बताओ मुझसे क्या चाहते हो? वो चेक जो मैंने तुम्हें दिया था, वो तैमूर उत्सुस नामी शख्स ने बैंक में कैश करवाने की कोशिश की थी। वो तुम्हारा लैंडलॉर्ड था। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसका क्रेडिट उतार रही हूँ, किराया नहीं दे सकती। जब मालिक मकान किराया लेने आया तो उसने चेक देख लिया और जबरदस्ती ले लिया, मगर उसने कैश नहीं करवाया, बस अपने पास ही रखा है। खुदा गौरत करे उसे। मगर वो कैश हो गया, उसका हिसाब कौन देगा? ठीक है, मैं तुम्हारा ये कर्ज जल्द से जल्द उतार दूंगी। इस बार अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो उसके बदले मैं तुमसे दुगनी रकम वसूल करूंगा, याद रखना। उस दिन कैफे में तुम ही आए थे ना मेहमत, और तुम्हें अपनी माँ के घपलों का बखूबी इल्म है ना? मैंने उस दिन तुम्हें देख लिया था, मगर थोड़ा शक था, और जमीन पर एक चेन मिली थी, और मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारी थी। जो कुछ ओजान के साथ हुआ मैं जानती हूँ कि उसमें तुम्हारा भी हाथ था। अगर मुझे मजबूर करोगे तो तुम भी जवाब देने पर मजबूर हो जाओगे। तो ये भी सुन लो, जब उमर और आयजा को उस चेक का पता चल जाएगा फिर तुम क्या करोगी? बिल्कुल अकेली रह जाओगी। क्यों होंगी मैं अकेली? सब कुछ उन्हें बता दूंगी तो हल हो जाएगा, क्योंकि मैंने उनके साथ कुछ भी नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ जुर्म में शरीक नहीं हूं। तुम ये क्या कर रहे हो मेहमत? तुम मेरी शरीके जुर्म हो। दोबारा मुझे धोखा देने की कोशिश कभी मत करना। हाँ बोलो जोया। ओजान ठीक है, आयजा के घर पर है और सब कुछ ठीक है। तुम घर वालों को बता दो कि बिल्कुल फिक्र ना करें। सोया हमने कितनी कोशिश की कि उनको पता ना चले, मगर पता चल ही गया। ठीक है मेरी गुड़िया, रखता हूं, खुदा हाफिज। यास्मीन, मैं हूं उमर। उमर है। राब्ता नहीं हो पा रहा। कॉल करो दोबारा। मुसलसल बन जा रहा है। नाजली, तुम सब कुछ सही तरह से बताओ। औजान को क्या हुआ? तुमने हादसे के बारे में कहां से सुना? हाँ ठीक है, वो हमारे मोहल्ले में हादसा पेश आया तो पड़ोसी में से किसी ने मुझे बता दिया। कोई उसे हॉस्पिटल लेकर गया। वो ठीक तो है, मगर मैं जाना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई उसकी खरीद पूछने के लिए। क्या काम था उसका तुम्हारे मोहल्ले में? क्या काम होगा हमीद? वो अपनी दादी से मिलने गया होगा। ऐसे पता नहीं चलेगा, बेहतर है कि मैं अस्पतालों वगैरह में चेक करूं। बाबा पुरसुकून रहे, आप सब भी पुरसुकून हो जाए। मेरी अभी उमर भाई से बात हुई है, वो उनके साथ हैं। भाई भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। उसका फोन टूट गया है, इसलिए हमसे राब्ता नहीं कर पाया वो। और वैसे वो हमें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए किसी और नंबर से भी नहीं किया। अच्छा किया उन्होंने। ये लोग अपनी मर्जी से चलने के आदी हो गए। माँ बाप को तो बिल्कुल ही साइड पे कर दिया इन्होंने। मैं नहीं छोड़ूंगा। बताओ मुझे कहाँ है वो?
हमीद जान, बराए करम गुस्सा ना करो, पुरसुकून रहो, बच्चों को बुरा भला ना कहो। ठीक है जाने मन, तुम परेशान नहीं हो, मैं बिल्कुल पुरसुकून हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, बस अपने बेटे की फिक्र है। कौन से अस्पताल में है बेटी, बताओ मुझे, कुछ तो बोलो बेटी। वो अस्पताल में नहीं है बाबा, दोनों भाई आयजा के घर पर हैं। क्या? हाँ खुदाया, कसम से ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। औजान का वहाँ क्या काम है? अरे जो भी काम है, चलो चलते हैं। चलो चलते हैं बाबा, आए। हमीद, हमें भी इत्तला जरूर देना। जरूर अम्मी, आपको भी बताएंगे। मैं भी आ सकती हूँ, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। आओ, आ जाओ। शुक्रिया उसकी हिफाजत करना। जुमाना, शुक्र है उजान ठीक है, बहुत शुक्र है। आपको पता है, जब मैं कल घर से निकल रही थी तो मेरे दिल में अचानक एक चुपन सी हुई। ऐसा लगा जैसे कि मेरा दम घुट जाएगा, सांस नहीं ले पा रही थी मैं। अब समझ आया मुझे कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ औजान की वजह से हो रहा था। तुम आशिक हो लड़की? नहीं, इस वजह से नहीं, मेरी छठी हिस्स बहुत तेज है ना, इसलिए। इंसान अपने महबूब को महसूस करता है। मुझे कहानियां मत सुनाओ। आई, मुझे भूख लग रही है। आई, कल आते वक्त जो बकलावा लाई थी, अच्छा बताओ आज मैं रोजे से हूँ क्या? मलाहा साहिबा, क्या करूं? उमर दरवाजे पर ही खड़ा है। इसमें घबराने की क्या बात है? रिलैक्स रहो, दरवाजा खोलो, देखो वो क्या कह रहा है। यास्मीन, सब ठीक तो है ना? इतनी देर कर दी? हाँ, वो मैं वॉशरूम में थी। ओह, माफ करना मुझे। वैसे तुम क्यों आए हो? यास्मीन, हम 2 मिनट बात कर सकते हैं क्या? इस वक्त? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। खैर, दरअसल गुलशा साहिबा अपना घर छोड़कर चली गई हैं। कह रही थी कि मेहमद के घर जा रही हैं, मगर अब नहीं मिल रही हैं। क्या? क्या वाकई गुलशा आंटी मेहमद के पास चली गई हैं? और अब आयजा कैसी है? आयजा ठीक नहीं है। यास्मीन, अगर मैं तुमसे कहूँ कि उसका ख्याल रखने के लिए तुम कुछ दिन उसके साथ रह लो तो ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ ठीक है, रह लूंगी। बहुत शुक्रिया। तुम सच कह रही हो ना, सब कुछ ठीक है? इसका मतलब आयशा मैडम बहुत परेशान है। हाँ, प्लान काम कर रहा है हमारा। अभी तो और परेशान होगी तुम आयशा। अंदर कोई है क्या? नहीं, मतलब है तो। कोई खास शख्स है? बहुत खास है। जबरदस्त, तो फिर तारुफ तो करवाओ। जब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो मिल लेता हूँ। चलो अंदर आ जाओ। मेहमद, ये कैसे ब्लॉक हो गया? हो सकता है कल टेंशन की वजह से गलती से हाथ लग गया हो। माशाल्लाह, तुम्हारी नजरें तो मोबाइल से हट ही नहीं रही। यहाँ देखो, सच सच बताओ, अजान की कॉल का इंतजार है ना? तुम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है? नहीं आपा, हमारे दरमियान कुछ नहीं है, आप यकीन करिए मेरा। अच्छा है, कुछ होना भी नहीं चाहिए। उससे जितना दूर रहोगी उतना ही बेहतर होगा। बहुत ही मुश्किलों से तुम्हें दोबारा नौकरी मिली है। अब कोई अहमकाना हरकत मत करना। इस बार मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। आपा यकीन करिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया और ना ही मैं कभी करूंगी। आप जानती हैं ना। मैं जानती हूँ मैं, लेकिन अगर कोई और देखेगा तो वो तो गलत ही समझेगा ना। आपको पता है, हमीद साहब कह रहे थे कि मैं झूठी हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया हुसैन के लिए किया। मैं नहीं चाहती थी कि बाप बेटे के बीच में कुछ हो, इसलिए मुझे रेस्टोरेंट वाली बात हमीद साहब से छुपानी पड़ी। ये सब
उस खालदा की वजह से हुआ है। बहुत ही मक्कार, बहुत ही जहरीली औरत है वो। कैसी कैसी चालें चली हैं उसने। ये आप क्या कह रही है सफियापा? खालदा साहिबा ने क्या किया? ओजान का रेस्टोरेंट उस खालिदा ने खरीदा था धोखे से। उन माँ बेटे में जरा भी फर्क नहीं है। क्या? वो तो ओजान की चची है ना सफियापा? सांप है वो, सांप। और पता है ऊपर से क्या कहती है वो खालिदा साहिबा? ये तो मैंने ओजान के लिए खरीदा था और उसे सरप्राइज देने वाली थी। मक्कार है बहुत ही वो। यकीन नहीं आ रहा। ओजान कितना अफसुर्दा था अपने रेस्टोरेंट खोने पर। क्या कुछ नहीं झेला उसने, और उसके साथ ये जुल्म करने वाली उसकी अपनी चच्ची निकली। कैसे कर सकती है वो? कैसी चच्ची? हाँ, सांप की खसलत है उनकी। और पता है यहाँ आकर क्या कहती है? हाय अम्मी, नायला, मेरी जान। मक्कारी के आंसू बहा रही थी और साथ अपनी अंगूठियां भी दिखा रही थी। हमीद साहब को खुश करना चाहती है और कुछ नहीं। ये जो खालदा है ना, यकीन करो कि शैतान को भी उल्टा जूता पहना दे। मक्कार, नागिन, डस लिया उसने ओजान को। सफिया, जी मलाहत साहिबा। मलाहत बोलो, मलाहत बोलो, मेरे मुंह पर बोलो ना। नागिन थी? कौन? खालदा? तुम मेरी बहू के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? मलाहत साहिबा, वो दरअसल मैं उन्हें। खामोश, अपनी बकवास बंद करो। जो मुंह से निकल रहा है कानों से सुन भी रही हो तुम? मक्कार है, नागिन है। क्या बिगाड़ा है तुम्हारा खालदा ने? हाँ, औजान से उसका क्या ताल्लुक है, बताओ। मैं माजरत चाहती हूँ मलाहत साहिबा, लेकिन मेरा आपको ये बताना मुनासिब नहीं होगा। आप हमीद साहब से ही पूछ लें। मैंने कहा चुप रहो। या तो अभी मुझे सब कुछ बताओ या अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकल जाओ। ये रहा दरवाजा, चलो निकलो यहाँ से। चलो ये खा लो। अरे कसम से आपने बहुत जहमत की। अगर ना खाऊं तो चलेगा ना? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम्हें दवा लेनी है। देखो मैंने खुद बनाया है, मेरा दिल मत तोड़ो। क्या मैं खिला दूं? तौबा करें, अब ऐसा भी नहीं है। मैं नखरे नहीं करता। खा के बताना कैसा लगा। आयशा, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ख्याल रखा मेरा। आप जानती हैं, आप जिस तरह ख्याल रखती हैं कोई बहन ही ख्याल रख सकती है अपने भाई का। आज से आप मेरी बहन हो। मैं भी चाहती थी कि मेरा कोई भाई हो। अब से तुम हो। देखते हैं कि तुम्हें पसंद आता है कि नहीं। तुम्हारे जैसे तो नहीं बनाई है, मगर मेरे हाथ का सूप सबको पसंद आता है। देखते हैं। बताना फिर। ओह, बहुत ही टेस्टी है। कमाल हो गया। क्या डाला है इसमें? रुके, मैं बताता हूँ। जाफरान। बिल्कुल। और कुछ भी देखते हैं। हाँ, प्याज की जगह नूडल्स डाले हैं इसमें। और थोड़ा सा लहसुन भी। सही कहा। ओजान, तुम्हारे जायके की पहचान तो लाजवाब है। हाँ, होना भी चाहिए। ये पैशन है मेरा। मगर वाकई बहुत जबरदस्त है, कमाल का टेस्ट है। अगर मैंने दोबारा रेस्टोरेंट खोला तो मेरे साथ काम करेंगी? बिल्कुल खुशी से करूंगी। ठीक है, फिर शोरबे वाला सालन आपके हवाले। वैसे मैं चटनियाँ भी खूब बनाती हूँ। ठीक है ठीक है, फिर स्टार्टर्स भी आपके हवाले। तय हो गया फिर। भाई कहाँ पर है? आयशा, कौन आया है? खुश आमदीद, प्लीज अंदर आए ना। हमीद, तुम ख्याल रखो इसका। अंदर नहीं आऊंगा मैं। तुम ठीक हो?
ओजान तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? ठीक हूँ, लेकिन तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तेरा शुक्र है अल्लाह, लाख शुक्र है अल्लाह, तेरा शुक्र है। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मेहमद, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? हाँ, फिर कौन सा चाल चल रहे हो तुम? यास्मीन, ये क्या हो रहा है? लड़की पे मत चिल्लाओ, ये उसका घर है। तुम कौन हो पूछने वाले? मैं यहाँ यास्मीन से मिलने आया था। तो तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? हाँ? यास्मीन, इस आदमी का यहाँ पर क्या काम है? बताओ, इसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं है? बोलो यास्मीन, बताओ ना, क्या कहा है मैंने तुमसे? हाँ, इस तरह घूरने का क्या मतलब है? हाँ हाँ, समझ गया। अब तुम यास्मीन को धमका रहे थे, है ना? क्योंकि इसने तुम्हें बेनकाब करने में मेरी मदद की, तुम उसी का बदला लेने आए हो। अब बताओ, तुमने लड़की से क्या कहा? उसकी हालत नजर आ रही है तुम्हें? बस करो यार, एक तुम हो और दूसरा तुम्हारा भाई। चाहते क्या हो? जिंदगी सुकून से गुजारने दो मुझे। वो इतना आसान नहीं है मेहमद साहब। मालूम है, हादसा भी तुमने ही करवाया होगा। तुम ही ने ओजान की जान लेने की कोशिश की। क्या कह रहे हो तुम? कौन सा हादसा? मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मतलब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है इस बारे में, ऐसा है ना? बिल्कुल, मुझे किसी हादसे के बारे में कुछ नहीं पता। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, दुनिया में कहीं पर भी जो आफतें आती हैं वो मेरी वजह से नहीं आती। मैंने बर्फानी तोदे भी नहीं पिघलाए और ना ही आलमी हिद्दत से मेरा कोई ताल्लुक है। दुनिया में बड़े बड़े जलजले भी मेरी वजह से नहीं आते। अब बताओ क्या हुआ ओजान के साथ? ठीक तो है ना वो अब? बिल्कुल। बहुत फिक्र हो रही है ओजान की। फिक्र है मुझे, वो कजन है मेरा। वो तो मेरी अम्मी की हरकतों की वजह से हम में झगड़ा हो गया। वो हमारा खून है, वो मेरा भाई है। बताओ मुझे कहाँ है वो? मुझे देखना है उसे। वो भी अभी जा रहा हूं मैं। मेरा नहीं ख्याल कि ओजान तुम्हारी शक्ल भी देखना चाहता होगा। और हाँ, यास्मीन अकेली नहीं है। आइंदा इस घर में कदम रखने से पहले सोच लेना। दोबारा नहीं बोलूंगा, ठीक है? ये जरा मुश्किल होगा। इस घर का 1 साल का एडवांस किराया मैंने अदा किया है। अल्लाह का बहुत शुक्र है तुम ठीक हो। ये कैसे हुआ बेटे? एक्सीडेंट कैसे हुआ तुम्हारा? पता नहीं अम्मी, यानी अचानक से गाड़ी पे से कंट्रोल चला गया था मेरा। अगर ये नाजरी न बताती तो हमें तो पता ही न चलता। तुम्हें कैसे पता चली ये बात? हादसा हमारे मोहल्ले में हुआ था ना, तो पड़ोसियों ने मुझे बताया उस बारे में। यानी तुम्हारी गाड़ी को पहचान लिया था। मैं फौरन तुम्हारे घर दौड़कर चली गई। मुझे लगा तुम्हारी अम्मी को पता होगा। माफ करना प्लीज, बुरा मत मानना। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं अम्मी। मैं वाकई खुद भी नहीं समझ पाया कि क्या हुआ। यानी जो कुछ भी हुआ अचानक से हो गया। फिर कुछ लोगों ने मेरी मदद की, मुझे हॉस्पिटल ले गए फौरन। फिर वहां से उन्होंने उमर भाई को फोन कर दिया। मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। हाय। हाँ, बहुत सोचते हो तुम हमारे बारे में। बाबा, वो अंदर क्यों नहीं आ रहे? मालूम है तुम्हें वजह इसकी। नायला, चलो अब सब तैयार हो जाए, चलते हैं। अम्मी, अगर आप जाना चाहें तो चली जाएं। डॉक्टर ने मुझे कुछ दिनों के लिए आराम करने का कहा है। यानी ड्राइविंग करना, हिलना जुलना सब कुछ मना है। तो फिर क्या होगा? तुम यहीं रहोगे? ये कैसे होगा? तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मैं करूंगी। ओजान का ख्याल मैं रखूंगी, फिक्र ना करें। अरे नहीं बेटी, तुम्हें तकलीफ होगी, रहने दो। आंटी, कैसी तकलीफ? ओजान मेरा भाई है, यानी मुझे कोई मसला नहीं। आप परेशान ना हो, मैं अच्छी तरह इसकी देखभाल कर लूंगी। ये कर रही है मेरी देखभाल। इन्होंने अभी मजेदार सूप बनाया था, लाजवाब था, मगर थोड़ा ठंडा था। गरम कर देती हूँ। माफ कीजिएगा, मैं तो आप लोगों से पूछना ही भूल गई। क्या आप लोग पियेंगे? नायला, जल्दी चलो, उठ जाओ।
बेटी मैं रोजे से हूँ, शुक्रिया। अल्लाह कबूल करे। मगर अम्मी, यानी अगर आपको कभी वक्त मिले तो जरूर चखिएगा। यानी असल में मैं पी लेती, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, दिल चाह रहा है मगर। जोया बेटी तुम आयशा को जहमत ना दो। आंटी इसमें कैसी जहमत? नाजली ठीक है, फिर मैं भी ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैं अभी गर्म करके लाती हूँ। नायला, जोया, अरे आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। नायला, अरे यार हैरत है भाई। अरे क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रहे हो? पूरा अपार्टमेंट जाग गया है। देख लिया ना बेटा, ठीक है, बस अब चलो। जोया ने कहा सूप पिएगी, मैंने सोचा थोड़ी देर और रुक जाती हूँ। कौन सा सूप नायला? ये चाय सूप पीने का वक्त है क्या? रमजान है और मैं रोजे की हालत में हूँ। चलो चलते हैं। हमीद देखो बेटी सूप गर्म कर रही है, बुरा लगेगा। तुम गाड़ी में इंतजार करो, हम फौरन आ जाते हैं, ठीक है? जल्दी पीना वरना मैं चला जाऊंगा। यास्मीन ये क्या कह रहा है? किराया ऐसा दिया है तुम्हारा? देखो उमर, असल में मैं तुम्हें सारी सूरत हाल समझा देता हूँ मेरे अजीज भाई। दरअसल मैंने आयजा से अपना रिश्ता ठीक करने के लिए यास्मीन को ऑफर की थी। चेक दिया था एक छोटा सा। अच्छा, यास्मीन ने वो चेक कैश करवा लिया। इस पर बहुत कर्जा था, ये किराया भी अदा नहीं कर पाई थी अपना, तो इसलिए इसने अपना मफाद चुना। बस इतनी सी बात है उमर। ठीक है, बताओ कितनी रकम दी थी? तो क्या तुम यास्मीन का कर्ज अदा करोगे? बात मत घुमाओ, बताओ। उमर प्लीज। तुमसे बाद में बात करूंगा मैं। बताओ कितनी रकम दी थी? लाओ। यही तो मैं चाहता हूं। बात सुनो मेरी, हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, समझे? तुम आयशा की मोहब्बत, मेरे बाबा का एहतराम या मेरी माँ की शफकत इन पैसों से नहीं खरीद सकते। अब निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। यास्मीन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बताओ मुझे। मेहमत का दिया हुआ चेक कैसे ले सकती हो? ये सच है मलाहत साहिबा, खालदा साहिबा ने चाल चली थी। ओजान का रेस्टोरेंट उन्होंने ही छीना था, इसलिए मेरे मुंह से ये सब कुछ निकल गया, वरना मैं क्यों कहती। ओजान के साथ गलत किया उन्होंने। जुमाना, खालिदा को फोन करो। मैं करूं? मेरे पास उनका नंबर नहीं है। सफिया से ले लो ना। मलाहत साहिबा, देखें, आप अपनी दवा लेकर आराम करें, ठीक है? हमीद साहब आएंगे तो वो बात कर लेंगे, फिर आपको जो भी करना है आप कर लीजिएगा। हाँ, मैं रोजे से हूँ, दवा नहीं ले सकती, इफ्तार के बाद लूंगी। अरे भाई कोई तो फोन करो खालिदा को। ठीक है मलाहत साहिबा, मैं करती हूँ। जुमाना उनसे कुछ नहीं कह पाएगी, मैं ही करती हूँ। जिसे करना है करो, बस फोन करो। खालिदा यहाँ आनी चाहिए बस। मेरी बात सुनो, कुछ भी हमीद से कहने की हिम्मत हरगिज न करना। अगर ऐसी कोई बकवास की तो जैसे सालों पहले तुम अपनी बहन एलिफ के साथ यहाँ नंगे पैर भाग कर आई थी, वैसे ही धक्के देकर निकलवा दूंगी। अब एलिफ का जिक्र बीच में कहाँ से आ गया? सुबह क्या खाया ये याद नहीं होगा। कभी कहती है मैं रोजे से हूँ, कभी कहती है मुझे खाना दो फौरन, लेकिन माशाल्लाह पुरानी बातें सारी याद हैं। बीमारी की वजह से ऐसा है सफिया आपा,
ज्यादा देर बातें याद नहीं रखती, भूल जाती है मलाह साहिबा। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। सफिया, अपनी जबान को लगाम नहीं दे सकती तुम। मजबूरन कॉल करनी पड़ेगी उसे। अब ये फोन कहाँ रख दिया मैंने? बाबा घर चले गए क्या अम्मी? नहीं, नीचे इंतजार कर रहे हैं। वो जिद्दी हैं। उन्हें आयजा और उमर भाई पर गुस्सा है। देखिए ओजान किस हालत में है, फिर भी अंदर कदम नहीं रखा। ऐसे मत कहो जोया। बाबा क्या करते, वो भी बहुत डर गए थे। ओजान के ठीक होने का पता चला तो चैन मिला है उन्हें। नाजली, जुमाना कैसी है? जुमाना को क्या हुआ? तुम्हें जुमाना से क्या मतलब? अम्मी बस फिक्र हो रही थी, इसमें क्या है? ठीक होगी, यानी ठीक ही होगी शायद। वो दोबारा आपके घर में काम पर लग गई है, इसलिए ठीक ही होगी मेरे ख्याल से। क्या अम्मी, ये सच है क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल सच है। मत पूछो, कल तुम्हारी दादी ने हमें बर्बाद कर दिया। जुमाना के घर जाकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। क्या करते, मजबूरन उसे दोबारा काम पर रखना पड़ा। एक मिनट, यानी आपको कैसे पता चला कि दादी जान जुमाना के घर पर हैं? फातिमा ने बताया था। असल में तो सफिया को फोन किया था, उससे बात ना हो सकी तो मुझे किया। मैंने वहाँ मलाहत आंटी का नाम सुना तो समझ गई मैं। मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था। हाँ, वो मैंने सही एक बार मैंने उन्हें दरवाजे के आगे पकड़ लिया था ना। अगर ना पकड़ती तो शायद निकल जाती, तो शायद उसी वक्त ये सब हुआ होगा। लड़कियों सूप तैयार है, चाहे तो किचन में पी ले, नायला आंटी का रोजा है। आ जाएं। वाह आयजा बाजी, इतने थोड़े से वक्त में आपने इतना मजेदार सा बना दिया। लगता है आपके हाथ का छुआ हुआ सब हसीन होता है। आपके हाथ सलामत रहे। मजे से पियो और बैठ जाओ। ठीक हो ना बेटा? हाँ ठीक हूँ। आपने मुझे गौर से देखा है ना अम्मी जान, मेरी नजर से कुछ नहीं छुपता। ऐसी बात नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? जोया बिल्कुल ठीक कह रही है। आयशा बहुत सुलझी हुई लड़की है। जब वो मुझे देखती है ना तो यानी ऐसा लगता है जैसे कुछ लोगों में फितरतन खूबी होती है, यानी भलाई करना, सबको जोड़े रखना, बस यही जादू होता है उनका। वो जादू जुमाना में भी है क्या? देखिए, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, ये खुद ही आप कह रही हैं। लेकिन हाँ सच है, देखे ना वो दादी जान के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। अगर ये जादू नहीं है तो क्या है? मैं ये ले लूं, गरम करके लाती हूँ। आयजा बेटी छोड़ दो इसे, आओ तुम भी बैठो। आयजा आराम से रहो। मैं यहाँ तुम्हारी निगरानी करने या गलती निकालने नहीं आई, बल्कि मैं यहाँ अपने बेटे को देखने और तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। उमर यकीन करो मैंने चेक नहीं लिया। हाँ वो यहाँ आया, मुझे ऑफर दी, कहा कि मेरी तरफ हो जाओ। चेक दिया मगर मैंने नहीं लिया। उसने जबरदस्ती मुझे चेक पकड़ाया और मैंने बैग में रखा ही था, तो वो चेक गलती से मेरे हाथ से गिर गया। ठीक उसी टाइम मालिक मकान आया। मुझे उसका किराया देना था जो मैंने कई महीनों से नहीं दिया था। उसने जमीन पर पड़ा चेक देखा और उठाकर अपने साथ ले गया और मैं उसे रोक नहीं पाई। यास्मीन, देखो मैं तुम पर यकीन नहीं कर पा रहा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेहमद कितना घटिया इंसान है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उमर तुम पहले ही इतने मसलों में फंसे हुए हो, मैं अपना मसला तुम्हें कैसे बताती? बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। यास्मीन, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझे क्यों नहीं कहा? क्या कहती तुम्हें? मेरा एक एक्स था, उसने कर्ज ले रखा था और मैंने गलती से उसकी जमानत ले ली थी, ये बताती। मेहमद से मदद लेकर क्या सब कुछ ठीक हो गया? अब तुम उसकी मकरूज हो। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही है, ये सब तुम आयशा को कैसे समझाओगी? यकीनन मुझे समझेगी वो। अच्छा, तुम्हें यकीन है उस लड़की की माँ कल अपना सारा सामान उठाकर मेहमद के घर चली गई? उसकी सबसे अच्छी दोस्त उससे चेक लेती है। यास्मीन, तुम्हें लगता है आयशा
ये सब बर्दाश्त करेगी? अच्छा बस करो, बहुत हो गया। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, मालिक मकान ने किया है, यकीन करो मेरा। तो ये मामला तुम खुद साफ करोगी और आयजा को खुद जाकर बताओगी। यहाँ क्या कर रहे हो? आयजा की अम्मी मेरे घर पर है। मुझे पता है मोहम्मद साहब, कोई नई बात बताओ मुझे। चचा ने कहा था कि उसे घर पे मत रखना, मगर वो बेचारी इतना रोई, इल्तिजा की कि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो हम मजबूर हो गए। क्या करते सूरत हाल में हम? अफसोस। और जब उन्होंने माजी की यादों का जिक्र छेड़ा तो किस माजी की बात कर रहे हो तुम मोहम्मद? यानी चचा और गुलशन साहिबा के दरमियान माजी में ताल्लुक रहा है, ये जानते हो ना? बात सुनो मेरी, मेरे बाबा और गुलशन साहिबा के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो तुम? झूठ बोलने की भी कोई हद होती है मोहम्मद। मैं तो वही कह रहा हूं जो उन्होंने बताया मुझे। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो बाबा से पूछ लो अपने जाकर। मैं भी इफ्तार के लिए कुछ चीजें लेकर आई हूँ। आपने बिला वजह तकलीफ की खालदा साहिबा। अम्मी जान, अरे रमजान मुबारक हो अम्मी। गुलाब का शरबत और खाना लाई हूँ आपके जायके के मुताबिक। अम्मी क्या हुआ? आप ठीक है ना? कब से घर में भी नहीं थी आप? जब तक मैंने सुना नहीं था ठीक थी। अम्मी क्या हुआ? क्या बात है? ओजान का रेस्टोरेंट तुमने उससे छीना था, क्या ये सच है खालदा? तो सुन लिया आपने? सुन लिया। अम्मी मैं यानी ओजान की भलाई के लिए माफी चाहती हूँ। किस लिए? आप क्यों माफी मांग रही हो?